जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी के तार लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हम देख रहे थे इतिहास के संबंध में। हम थे क्रम से पढ़ते हुए इतिहास 35 सप्ताह तक पहुँच चुके। 35 सप्ताह में देख रहे ऋग्वैदिक काल के संबंध देखा था कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक डिवाइड किया गया था। तो इनमें पढ़ने के पहले हम वैदिक साहित्य में एक नज़र डाल रहे थे। तो वैदिक साहित्य में क्या ऋग्वेद के बारे में हम देख रहे थे। तो ऋग्वेद में हमने देखा था कि ऋग्वेद में क्या है, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल यानी भाग, ऋग्वेद के कितने 10 भाग हैं जिन्हें मंडल का बोला गया है। इसमें मंडल 2 से 7 तक पुराने थे और सबसे लास्ट में तो मंडल 10वां जोड़ा गया। तो मंडल 1 और मंडल 10 को 6 पक्का आ गया है। और ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,465 मंत्र हैं। और ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया, 3 पार्ट हैं उसके। वो मंडल बात अलग, ये पार्ट एक अलग बात है। 3 पार्ट हैं, एक को साकल का, दूसरे वास्कल और तीसरे को वलय खिल। ये हम कल की क्लास में देख चुके थे। आज हम देखेंगे ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में देखेंगे। इन मंडलों के किसने इन मंडलों को प्रस्तुत किया है। रचयिता तो नहीं कह सकते क्योंकि रचन ही इनके आविष्कारक कौन है, एक तरीके आविष्कारक टाइप में बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें लिखा तो किसी ने है नहीं। बाद में कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने इन्हें कंपाइल किया है, यानी संकलन किया है। बाद में सभी को उठा गए एक साथ। हम देखेंगे ऋग्वेद के मंडलों के बारे में। मंडल और प्रतिपादक, कौन से मंडल कौन प्रतिपादक हैं देखेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय से हिसाब से प्रथम मंडल के प्रतिपादक कौन थे, मच्छेद मेचतिथि, ये 2 लोग थे। मच्छ क्षमता और मेधातिथि। द्वितीय मंडल के प्रतिपादक कौन थे, थ्रेसमत और भार्गव। एक ही नाम है पूरा। तृतीय मंडल के यानी यह किसी एक ऋषि मुनि एक लोग के द्वारा कंप्लीट किया हुआ नहीं है। इसमें अलग अलग मुनियों ने इनके किया है प्रतिपादक अपने मंडल, उसे बाद में एक साथ इस तीसरे मंडल में इनमें 7 में हम बताते जा रहे किस में क्या। तो मुख्य जिसमें पूछा गया किस मंडल में क्या है, वो यहीं हम बताते जा रहे ब्रैकेट में। गायत्री मंत्र,
गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें? तीसरे मंडल में। चौथा मंडल, चौथे मंडल के प्रतिपादक वामदेव। तीसरे मंडल के संबंध और चौथे मंडल पूछते हैं किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित। इसके बारे में कहीं कहीं ये भी वर्णन मिलता है कि चौथे मंडल के तो 3 मंत्रों की रचना है, 3 अलग अलग राजाओं ने की थी, जैसे त्रस्यु, अजमेर और पुरमेर, ये 3 राजाओं के भी नाम मिलते हैं इसमें कि इन्होंने अब एक एक मंत्रों की भी रचना की थी चौथे मंडल में। यानी 3 राजाएं और 3 मंत्र, तीनों राजाओं ने एक एक। मुख्य रूप इसके वामदेव है। 5वां मंडल, पांचवें मंडल अत्रि मुनि थे इसके प्रतिपादक। छठा मंडल, छठे मंडल भरद्वाज महाराज, भरद्वाज मुनि ने इसका प्रतिपादक किया था। 7वां मंडल, 7वें मंडल वशिष्ठ मुनि। तीसरा मंडल किसने? विश्वामित्र मुनि। 7वां मंडल वशिष्ठ मुनि। ये भी आगे भी इनका वर्णन आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। 8वां मंडल कर्ण ऋषि थे, वह अंगिरस। नौवें मंडल पवमान अंगिरा ऋषि ने। पवमान अंगिरा ऋषि, इसमें सोम देवता हमारे सोम मंडल भी थे, कहते 9वें मंडल को सोम मंडल, सोम देवता का वर्णन। दसवां मंडल, इसमें कई ऋषियों ने इसकी रचना की है। कई ऋषियों ने इसकी रचना की है। ठीक है, इस कुछ स्त्रियों को भी नाम मिलते हैं ऋग्वेद में, सती, इंद्रा, लोपामुद्रा आदि। जो आगे हमें बताएंगे कौन कौन स्त्री ने इनमें योगदान दिया है अपने। आज हो सकता है थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो रही हो। और ऋग्वेद में तो महिलाएं नाम लिख लेते, 5 महिलाओं का वर्णन, तो इन्होंने अपना योगदान दिया ऋग्वेद की रचना में। ऋग्वेद की
रचना में 5 महिलाओं का योगदान देखने को मिलता है। और 5 महिलाएं कौन कौन सी हैं उनके संबंध में हम बात कर लेते हैं एक बार। कांछावती, सची, तीसरी कांछावती हो गई, सची हो गई, खोसा, तो लोपामुद्रा, और 5वीं पोलोमी थी। तो 5 महिलाओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी 5 महिलाएं? कांछावती, सची, खोसा, लोपामुद्रा, पोलोमी। ये किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या है, इन्होंने ऋग्वेद की रचना में अपना योगदान दिया है। कौन कौन? कांछावती, लोपामुद्रा, पोलोमी, खोसा और सती। ठीक। और ऋग्वेद के में कितने मंडल? 10 मंडल। पहले मंडल प्रतिपादक मच्छु और मेछाती थी, और दूसरे के क्रैसमत भार्गव। तीसरे मंडल के प्रतिपादक कौन है? विश्वामित्र मुनि, जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। यानी ये थी पूछा, गायत्री मंत्र का किसने आविष्कार किया था? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन? यानी विश्वामित्र। क्योंकि तीसरा मंडल उन्होंने लिखा और उसी मंडल में गायत्री मंत्र लिखा। चौथा मंडल वामदेव ने, तो किससे संबंधित? कृषि से संबंधित है। 5वां मंडल अत्रि मुनि ने। 6ठा मंडल भरद्वाज मुनि ने। 7वां मंडल वशिष्ठ मुनि ने। 8वां मंडल कर्ण ऋषि और अंगिरस ऋषि ने। 9वां मंडल पौमान अंगिरा ऋषि ने, जिसमें 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और 10वां मंडल, इसमें कई ऋषि शामिल थे। कोई एक लोग ने इसका प्रतिपादक किया। हिसाब ये क्लास रही आज की। क्लास कैसी लगी कमेंट करी ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज क्लास यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।